Hello, in last video we will learn about the nuclear fission reactor. ठीक, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम हर बार जो है डिस्कस कर रहे थे कि सेफ्टी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपका जो अगर हम रिएक्टर की बात करें तो ओवरऑल रिएक्टर जो है आपका बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो चूँकि आप एक्सपेंसिव होने के साथ साथ जो है आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी इन्वायरमेंटल में रेडिएशन का भी जो है खतरा था, जिसके तहत जो है हम क्या कर रहे थे सेफ्टी के लिए बहुत से इसमें छोटे छोटे जो है पॉइंट्स जो है लगाए गए थे। बहुत से पॉइंट्स को कंसीडर किया जो इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पहले तो अगर हम बात करें तो पहले पॉइंट पे आपका कंट्रोल रॉड आ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, सेकेंड इसेंशियल सर्विस वाटर सिस्टम। ठीक, थर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम। अगर कोर कूलिंग सिस्टम की बात करें तो ये ओवरऑल जो है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के जो भी आपके पास प्रेशर वेसल्स हैं, ठीक है, जो कोर सिस्टम है वहाँ पे पूरे सिस्टम अटैच रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हाई प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है, जो कि हम कहाँ इसको लगाएंगे, ये आपका जो है कूलेंट यानी जो वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है, वही आपका कूलेंट है। तो वर्किंग फ्लूइड में भी बात कर रहे थे, उसमें आगे डिस्कस करेंगे कि वो भी क्या है धीरे धीरे कम होता रहता है, तो उसको जो है इंजेक्ट करेंगे यानी फ्लूइड को भी। ठीक है, ऑटोमेटिक डीप्रेशराइजेशन सिस्टम का है, लो प्रेशर कूलेंट सिस्टम, कोर स्प्रे सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्या है, कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम, आइसोलेशन कूलिंग सिस्टम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब अगर मान लीजिए सिस्टम आपका बंद हो गया, ठीक है, यानी सिस्टम क्लोजर हो गया, ठीक है, उस केस में जो है आपकी डीजल जनरेटर, मोटर जनरेटर, फ्लाई व्हील्स, बैटरीज। ठीक है, फिर आपका फिफ्थ है कंटेनमेंट सिस्टम, जिसमें हम करते हैं फ्लूइड क्लैडिंग। ठीक है, फ्लूइड क्लैडिंग के बारे में डिस्कशन है। ठीक, फिर आपका रिएक्टर वेसल है। ठीक है, फिर लास्ट में आपका बच रहा है कि प्राइमरी कंटेनमेंट, सेकेंडरी कंटेनमेंट और कोर कैचिंग। ठीक है, तो बाकी सारे जो सेफ्टी हम डिस्कस किए हैं ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स को जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट आपका क्या है, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल रॉड। तो कंट्रोल रॉड के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल रॉड क्या है, ये हम जो है एज ए रिटार्डर यूज़ करेंगे यानी मंदक के तौर पे। ठीक है, मतलब कि क्या करेगा कंट्रोल रॉड एक्चुअली में जो आपके जो पीरियोडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, ब्लॉक में, यानी आपके जो एक्टिनाइट और लेंथेनाइट है, ठीक है, तो इन ग्रुप के एफ ग्रुप के जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को हम जो है एज ए कंट्रोल रॉड यूज़ करेंगे। ठीक है, जो एक्टिनाइट और लेंथेनाइट ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, उनसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल रॉड बना देंगे। कंट्रोल रॉड क्या करता है, जो भी न्यूट्रॉन्स हम जो है अटैक कराते हैं फ्यूल पे, ठीक है, उसकी संख्या को कम करता है, उनको एब्जॉर्व करता है, ताकि जो चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चेन रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें क्या है, वो एक अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, यानी बहुत ही तेज़ी से अगर उसको हम कंट्रोल ना करें, ठीक है, तो बहुत ही तेज़ी से अनकंट्रोल तरीके से क्या होगा, ये अपना चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जिससे बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में जो है आपका हीट रिलीज होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है आपके रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा इमिट करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड इस सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसेंशियल सर्विस वाटर सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल रॉड तो देखिए आपका 24 आवर जो है वो चलना है। ठीक है, जब स्टार्ट हो गया प्लांट तो कंट्रोल रॉड भी साथ में चलता रहेगा, उसका अहम रोल है। अब देखिए उसके बाद अगर सिस्टम कंट्रोल रॉड से अगर फेल हो गया, मान लीजिए कुछ हो गया कि कंट्रोल रॉड अब काम नहीं कर रहा है, उसके बाद ये अदर जो प्रोसेस आ रहे हैं ये सब शिफ्ट करेंगे। ठीक है, हमारे आपकी इसेंशियल सर्विस वाटर, ठीक है, इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम और भी जो आपकी आगे जो डिस्कस करेंगे वो सभी क्या हैं, वो सभी जो है इसके बाद सेफ्टी के लिए जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है आपका, इसेंशियल सर्विस वाटर सिस्टम। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट जो है यानी इसेंशियल सर्विस वाटर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अदर प्रोसेस हम डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, उसमें हम जो है
कूलेंट कह लीजिए, चाहे वर्किंग फ्लूइड कह लीजिए, चाहे कूलिंग पर्पस पे हैं, जो कंडेंसर चैम्बर में हम जो वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे थे वाटर को, वो क्या है एक 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमको तो जो है कह लीजिए सर्विस वाटर सिस्टम तो चाहिए। अगर आप कोई भी रैंकाइन साइकिल से रिलेटेड थर्मोडाइनमिक थर्मल पावर पे रिलेटेड कोई भी आप कोई भी प्लांट अगर इंस्टॉल करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको कूल डाउन करने के लिए, ठीक है, एनर्जी को कूल करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्विस वाटर सिस्टम चाहिए। या तो आप रिजर्वायर बनाइए, ठीक है, आर्टिफिशियली आप रिजर्वायर बनाइए, अगर सिस्टम नहीं है आपके पास, लार्ज बॉडी अगर नहीं है, वाटर बॉडी नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा रिजर्वायर। लार्ज वाटर बॉडी है, लेक है, ठीक है, या कोई बिग पॉन्ड है, ठीक है, तो आप वाटर जो है आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, रिवर भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स रिवर में क्या है, रिवर जो है आपका वाटर फ्लो करता रहता है, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे भी मंथ होते हैं जिसमें वाटर बहुत कम होता है। ठीक है, इवन अभी कम और ज़्यादा कम हो सकते हैं। ठीक है, तो रिवर वाटर प्रीफर उतना हम नहीं करते हैं। ठीक ठीक है, तो इसेंशियल सर्विस वाटर यानी जो आपके लार्ज वाटर बॉडी हैं वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे देखिए, आगे जो आपकी अगर इमरजेंसी कोर कूलिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, थर्ड पॉइंट जो दिया है इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम, तो उसमें जो भी आप वाटर फ्लो कराएंगे, ठीक है, यानी पूरा क्या है, यानी जैसे मान लीजिए हाई प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक डिप्रेशर सिस्टम, ठीक है, कोर स्प्रे सिस्टम, तो ये कैसे आप करेंगे, यानी कोर स्प्रे यानी जो आपका जहाँ पे आप हीट को रिड्यूस करने के लिए सिस्टम लगा है, यानी कंटेनमेंट सिस्टम के अंदर आपका कोर सिस्टम होता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए हम जो है वाटर को फ्लो कराएंगे। तो कोल्ड वाटर मिलेगा कहाँ से हमसे, ठीक है, हम वहाँ से लेंगे, यानी लार्ज वाटर बॉडी से ही। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड और ये सर्विस वाटर सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमको चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हैं एनर्जी का, तो कंटिन्यूस में भी तो आपको चाहिए। ठीक है, यानी स्टीम को कूल डाउन करने के लिए। ठीक है, तो सर्विस वाटर तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आइए इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, अब इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम में क्या है, जो कोर है चाहे प्रेशर वेसल है, ठीक है, ये आपके किसके अंदर है, अगर आपको फिगर वो याद होगा न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर का, तो उसमें जो है आप कंटेनमेंट स्ट्रक्चर देखे होंगे। ठीक है, एक एनवलप आकार का था जिसमें 2 सिस्टम लगे थे, उसमें भी क्या वर्किंग फ्लूइड अटैच था। ठीक है, रैंकाइन साइकिल उसमें भी हो रहा था। ठीक, तो उसको हम आइसोलेट कर दिए थे, जो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है उसको आइसोलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन केस अगर मान लीजिए आपका सिस्टम बर्स्ट करता है, सिस्टम फेल होता है, तो रेडिएशन क्या है, एटमॉस्फेयर में ना जाए। ठीक है, रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होने से रोकने के लिए हम क्या करें, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो है कंटेनमेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके अंदर आपका प्रेशर वेसल है, कोर सिस्टम है, जो स्टेनलेस स्टील का हम कह रहे हैं कि रहेगा। ठीक है, आप कंटेनमेंट स्ट्रक्चर भी स्टील का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ ये है कि खर्चा ज़्यादा आएगा, एक्सपेंस ज़्यादा होगा, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बनता भी है। ठीक है, तो हाई प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम में आते हैं। तो हाई प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम क्या करता है, कूलेंट, देखिए कूलेंट लिखा है, तो जो वर्किंग फ्लूइड है ना वो खुद कूलेंट है। ठीक है, कूलेंट क्या करता है भाई, जो भी जो आपका सिस्टम है जहाँ से अब जो आपका हीट रिलीज होगा, जहाँ पे सिस्टम जहाँ पे यूरेनियम है, ठीक है, तो यूरेनियम में जो भी हीट, यानी जब चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हीट बनेगा, तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं हम, वर्किंग फ्लूइड वहाँ फ्लो करा करते हैं। तो वर्किंग फ्लूइड यानी कोल्ड वाटर जाएगा। ठीक है, कोल्ड वाटर जाएगा, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर से जो है क्या करेगा, वो कोर सिस्टम में ले जाएगा। कोर सिस्टम में ऑलरेडी कोल्ड वाटर रहेगा, वो क्या करेगा, वहाँ से फिर एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। ठीक, फिर कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, आपका स्टीम पावर पे। ठीक है, तो दिमाग में थोड़ा वो फिगर एज्यूम कर लीजिए। ठीक, तो कूलेंट बने क्या, वही जो आपका जो वर्किंग फ्लूइड है। ठीक है, तो हाई प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम, यानी जब सिस्टम में आपका जो वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है, एक वर्किंग फ्लूइड क्या है, वो 24/7 जो है वर्क करेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस हीट प्रेशर, मतलब हीट प्रेशर उसको मिलेगा। ठीक है, हीट मिलेगा, प्रेशर हाई होगा, फिर जो आपका प्रेशर लो होगा। ठीक है, आपका कोल्ड वाटर में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे बार बार होते होते क्या होगा, वो धीरे धीरे उसमें से कह लो कि वाटर भी क्या है, वैनिश होता जाएगा, वाइप्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, वाइप्ड आउट। तो इस केस में क्या है, जब वाटर की क्वांटिटी उसमें कम होगी, तो जैसे जैसे कम होगी सिस्टम में आपका क्या है, सिस्टम में आपका वर्किंग करना धीरे धीरे कम कर देगा। ठीक है, स्टीम जो थोड़ी देर बाद बनना था वो सिस्टम पहले बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होते होते क्या है, जब प्रेशर हाई होगा, एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो सिस्टम आपका
क्या, जब पहली बात करें तो इंट्रोपी बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, यानी इंट्रोपी ऑफ द टेम्परेचर का इंट्रोपी नहीं बढ़ना चाहिए। टेम्परेचर का इंट्रोपी बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, आपका जो पर्पज़ है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका सिस्टम बर्स्ट करने के चांस हैं। तो क्या है, वर्किंग फ्लूइड में जो आपका पाइप लगा हुआ है, जो सर्पेंटाइन लेंथ में आप देख रहे होंगे, ठीक है, उसी में क्या है, ये हाई प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम खुद जो है वाल्व के साथ अटैच होगा, साथ में साथ क्या है, सेंसर भी अटैच होते हैं। तो वो कॉन्टिन्यूस उसको वॉच करता है, उसको देखता रहता है कि जो जिस अमाउंट में हम वाटर उसमें वर्किंग फ्लूइड को इंटर किए थे उतना क्वांटिटी है कि नहीं, ठीक है, कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो कूलेंट इंजेक्ट कर देगा उसके अंदर, ठीक है। तो जो क्वांटिटी उसमें होना चाहिए उसको मेंटेन कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हाई प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम को उसमें हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक। फिर आइए बी पॉइंट पे, ऑटोमेटिक डीप्रेशराइजेशन सिस्टम। देखिए ऑटोमेटिक डीप्रेशराइजेशन सिस्टम, अब देखिए प्रेशर कहाँ बढ़ता है भाई आपके पास, जो आपका न्यूक्लियर प्लांट है, चाहे आपका जो भी कोई भी स्टीम पावर प्लांट है, तो उसमें देखिए उस सिस्टम को सोचिए कि जो प्रेशर कहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, जो घटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक डीप्रेशराइजेशन। कोई ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता होगा जिसको हम डीप्रेशराइज करेंगे, कम करेंगे प्रेशर को। कौन सा सिस्टम आपका, जो वर्किंग फ्लूइड रन कर रहा था, ठीक है, सिस्टम से, यानी जहाँ जो आपका बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर से लेके स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन से लेके कंडेंसर चेंबर, फिर वही जो आपका क्या है, रोटेट कर रहा है, ठीक। तो कोई भी वर्किंग फ्लूइड जब बॉयलर में जाएगा तो क्या होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, हॉट वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी प्रेशर हाई होगा, ठीक। तो इन द केस अगर आपका हाई प्रेशर कूलेंट सिस्टम इंजेक्शन बंद होता है या कोई कुछ ऐसा कारण होता है, ठीक है, कि प्रेशर आपका हाई हो गया, ठीक है, यानी वर्किंग फ्लूइड का जो सिस्टम है टरबाइन तक जाने वाला, प्रेशर ही हाई हो गया। तो प्रेशर जब हाई हो गया तो इन केस क्या होगा, आपका क्या होगा कि जो आपको एक कांस्टेंट आरपीएम चाहिए था, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी आप बना रहे हैं, ठीक है, टरबाइन से, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए ना। अगर वो एक्सेस कर गया तो ऐसा थोड़ी ना कि जनरेटर बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाने लगेगा, ठीक है, इफिशिएंसी हाई हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना, ठीक है, हाई हो जाएगा, लेकिन फॉर शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, उसके बाद क्या है, आपका सिस्टम जो है बर्स्ट कर सकता है, जो है क्या कहते हैं, खराब हो सकता है आपका सिस्टम, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, ऑटोमेटिक डीप्रेशराइजेशन सिस्टम, यानी ये भी एक सेंसर ही डिवाइस ही है, वो कॉन्टिन्यूस वॉच करेगा कि हमको कितना प्रेशर चाहिए, प्रेशर गेज में वहाँ पे दिखेगा, ठीक है, प्रेशर एक्सेस होगा तो ऑटोमेटिक जो है सिस्टम, या फिर मैनुअली यहाँ पे साइंटिस्ट लगे होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये सब क्या है, हाईली सेंसिटिव प्लांट हैं, तो इनके क्या है, इनके लिए भी हमको स्किल्ड सुपरवाइजर की जो है रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जब प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, उसको प्रेशर को रिलीज करने के लिए उसमें और से बहुत से वाल्व होंगे, ठीक है, जो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक चाहे मैनुअली सिस्टम के थ्रू, अगर कॉन्टिन्यूस कोई वॉच कर रहा होगा तो, ठीक है। तो क्या है, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो एक कांस्टेंट प्रेशर जो चाहिए था वो मेंटेन करेंगे तो कांस्टेंट आरपीएम हमको मिलेगा। तो कांस्टेंट आरपीएम अगर अचीव होता है तो क्या होगा, हमको एक कांस्टेंट एनर्जी जो है हमको मिलेगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक। नेक्स्ट है ये लो प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम। इस सिस्टम में देखिए कि जब आपका ऑटोमेटिक डीप्रेशराइजेशन सिस्टम जो है होगा, ठीक है, तो क्या है कि तब भी जो है आपका हीट एनर्जी जो है मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, यानी प्रेशर तो आपका डाउन हो गया लेकिन हीट एनर्जी जो है आपका ज़्यादा हो सकता है उस केस में। तो हम क्या करते हैं, लो प्रेशर में जो है कूलेंट को इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है, कूलेंट मानी जो वर्किंग फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सिस्टम में क्या है, लो प्रेशर जो है एक अलग वाल्व होगा, वाल्व सिस्टम होगा, ठीक है, वो कंटिन्यूस अगर सेंसर लगा होगा तो वो वॉच कर लेगा कि भाई हमारा प्रेशर ठीक है कम हो गया, लेकिन हीट एनर्जी तो ज़्यादा है अभी भी, ठीक है, हीट एनर्जी ज़्यादा है, इंट्रोपी ज़्यादा है। तो इंट्रोपी अगर ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, यानी उसको और कूल डाउन करने के लिए क्या है, हम एक कांस्टेंट अमाउंट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट में क्या है वो मेजर करके क्या करेगा, उस कूलेंट को उस वर्किंग सिस्टम में क्या करेगा, क्या कहते हैं, इंटर कराएगा उसको, ठीक है। तो ये है लो प्रेशर कूलेंट सिस्टम का काम, ठीक है।
नेक्स्ट आइए कोर स्प्रे सिस्टम। कोर स्प्रे सिस्टम, तो कोर स्प्रे सिस्टम में क्या है कि अगर सिस्टम फेलर के दौरान, ठीक है, अनकंट्रोल्ड अगर हीटिंग हो रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है जब अगर न्यूट्रॉन कंट्रोल में नहीं होंगे तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड जो है इनॉर्मस अमाउंट में हीट जो है एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। उस केस में क्या है, जो कोर सिस्टम है वो क्या होगा, हीट उसमें ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जिसको हम प्रेशराइज करने के लिए उस पर बहुत से नोजल लगे होंगे, क्या करेंगे, ठीक है, तो नोजल क्या हाई स्पीड से उस कोर सिस्टम पे अप्लाई होंगे, जिससे जो उसकी हीट एनर्जी है उसको हम कूल डाउन करेंगे, जो हीट उसमें बनेगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब कोर स्प्रे सिस्टम में देखिए स्प्रे है, तो स्प्रे के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वाटर, ठीक है। तो सर्विस वाटर अगर नहीं होगा तो हम जो है उस टाइम पे जो है हम सफिशियंट क्वांटिटी में वाटर को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या इसेंशियल सर्विस वाटर माने क्या, हमको जो है एक लार्ज पूलिंग वाटर का करके रखना पड़ेगा, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी को अपने पास हमको स्टोर करना पड़ेगा, चाहे आप रिजर्वायर में स्टोर करिए, चाहे आप लार्ज लेक जो है आप आइडेंटिफाई करके रखिए कि इन इमरजेंसी, ठीक है, हम यहाँ से वाटर को क्या करेंगे, पंप करेंगे, ठीक है, अगर ऐसे इमरजेंसी केस आती है, ठीक है, कि अगर हमारा कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या है, आपको यही छोटे छोटे जो कंट्रोल पॉइंट सब लगाए हैं यही आपको जो है इमरजेंसी में हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में स्प्रेड करने से जो है आपको इसेंशियल सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे, यही सब जो है इसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम। तो इसमें और भी सब टॉपिक हैं, उसको और देखते हैं। चलिए, तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ई है कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्या है आपका आइसोलेशन कूलिंग सिस्टम, ठीक है। इसके प्रीवियस में क्या था आपका कोर स्प्रे सिस्टम। जो कोर सिस्टम था यानी कोर में क्या हो रहा है, जहाँ पे आप वर्किंग फ्लोर यूज कर रहे हैं, जहाँ पे कंट्रोल रॉड लगा हुआ है, जहाँ पे आपका फ्यूल रॉड पड़ा हुआ है, जहाँ पे चेन रिएक्शन एक्चुअली में हैपनिंग हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम स्प्रे कोर को स्प्रे कर रहे थे, ठीक। नेक्स्ट में क्या कर रहा है कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम। तो कंटेनमेंट क्या था आपका, कंटेनमेंट जो है आप स्टेनलेस स्टील का भी बना सकते हैं, ठीक, लेकिन चूँकि आप जो है स्टील भी क्या है, स्टील भी अगर एक सर्टेन अमाउंट पार कर जाएगा तो भी मेल्ट डाउन हो सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग एक अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो अब कंटेनमेंट स्ट्रक्चर भी आपका कई प्रकार का हो सकता है, यानी प्राइमरी कंटेनमेंट सिस्टम, सेकेंडरी, टर्सरी, आप अपने हिसाब से जो है उस कंटेनमेंट सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हीट इतने अमाउंट में रिलीज होगा कोर सिस्टम से या प्रेशर वेसल से, ठीक है, तो आपका कंटेनमेंट सिस्टम भी उस दौरान में क्या होगा, वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा और हीट वो मतलब ज़्यादा उसमें हीट इन्वॉल्व होंगे, ठीक। तो जब अगर आप किसी भी आप हाई स्ट्रेंथ हो चाहे लो स्ट्रेंथ हो, अगर उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या होता है एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन होने के दौरान क्या है उसमें क्रैक होने के भी चांस हैं। तो जब भी हीट एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो कंक्रीट जो है एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंड होने से क्या होगा क्रैक जनरेट होंगे, तो क्रैक जनरेट होगा तो उससे क्या है जो रेडिएशन लीकेज का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके थ्रू क्या रेडिएशन एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर सकता है। तो एक्सपेंड ना हो, क्रैक ना जनरेट हो, ठीक है, इसलिए क्या है हम कंटेनमेंट सिस्टम में भी स्प्रे सिस्टम जो है अटैच करते हैं, स्प्रे नोजल्स जो है छोटे छोटे लगा देते हैं, ठीक है। तो जब उसमें हीट एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, तो छोटे छोटे सेंसर्स ठीक है उसमें होंगे, उसको वॉच करेंगे या फिर मैनुअली जो है आप प्रोवाइड कर दें, ठीक। तो जब हीट एनर्जी उसमें ज़्यादा होगा तो क्या है वो सभी एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, सभी प्रेशर नोजल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक। तो एक्टिवेट हो जाने के बाद क्या होगा, जब इस पर स्प्रे हाई प्रेशर में करेगा हीट को जो है एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और वही सेम थिंग वही जो आइसोलेशन कूलिंग चैम्बर में भी है, ठीक है, यानी आइसोलेशन कूलिंग चैम्बर आपका पूरा कंटेनमेंट सिस्टम क्या है वो आइसोलेटेड ही तो है, ठीक है, उसको कहाँ ओपन एटमॉस्फेयर में दे रहे हैं, इसीलिए चूँकि ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन का इसमें खतरा है, इसीलिए इस पूरे सिस्टम को क्या कर रहे थे हम आइसोलेट कर दे रहे हैं, ठीक है, कहीं भी बॉयलर को हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो वो क्या टोटली ये सिस्टम का आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक।
तो उस सिस्टम में क्या है आपका, अगर जाहिर सी बात है अगर अनकंट्रोल्ड जो है चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो आपका प्रेशर वेसल, कोर सिस्टम, कंटेनमेंट सिस्टम, ठीक है, ये पूरा पूरा क्या है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए बहुत से छोटे छोटे स्प्रे नोजल्स जो है वहाँ पे अटैच रहेंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, स्प्रे नोजल्स, स्पार्जर, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उसमें रहेंगे जो क्या करेंगे उसको कूल डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो मान लीजिए अगर आपका पूरा सिस्टम शट डाउन कर गया, ठीक है, शट डाउन कर गया तो इनकेस जब शट डाउन हो गया तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर तो मिलेगा नहीं उस केस में। तो उस केस में जो है ये डीजल जनरेटर्स, मोटर जनरेटर, फ्लाई व्हील्स, बैटरीज, ठीक है, इन्वर्टर वगैरह, तो ये सब जो है इमरजेंसी कंडीशन में काम आएंगे, ठीक है। अब डीजल जनरेटर क्या है, वो डीजल जनरेटर क्या किसको देने के लिए, ये एनर्जी जो है उस प्लांट को देने के लिए, यानी जब पूरा शट डाउन हो गया तो उस प्लांट में लाइटिंग पावर को पहुंचाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं डीजल जनरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे अल्टरनेटिव पॉइंट्स हैं, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों एक साथ रखें आप, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट आप तीनों में से एक चीज़ को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके प्लांट से कंटिन्यूस एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एक्सेस नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना डिमांड है उतना आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन है, उतना ही आप सप्लाई कर रहे हैं, कोई एक्सेस एनर्जी नहीं है। तो उस केस में आप डीजल जनरेटर और बैटरी पावर यानी इन्वर्टर वगैरह आप लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। बी की बात करें, अगर मोटर जनरेटर फ्लाई व्हील्स की बात करें तो फ्लाई व्हील्स में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हम डिस्कस किए थे कि फ्लाई व्हील क्या करता है। फ्लाई व्हील एक ऐसा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो मैकेनिकली एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, ठीक है। तो उसमें क्या था, एक आपका कह लीजिए कंटेनर था, ठीक है, कंटेनर, वो भी कंटेनर आपका वैक्यूम वाला था, ठीक है, कंटेनर था, उसके अंदर वैक्यूम है, ठीक है। और जो आपका पिस्टन जो रोटेट करेगा, ठीक है, जो कंटेनर रोटेट करेगा वो क्या है, उसमें एक फ्रिक्शन लेस बियरिंग पे वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो उस कंटेनर सिस्टम में वैक्यूम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब भी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा उस कंटेनर में, जब वो मैकेनिकली रोटेट करेगा तो उसमें ड्रैग फोर्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो उस ड्रैग फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हम लोग उसमें वैक्यूम कर रहे हैं। अगर एयर रहेगा तो एयर अगर उस सिस्टम में है तो ड्रैग फोर्स जो है जनरेट करेगा। तो ड्रैग फोर्स से क्या है, धीरे धीरे क्या है, आपका जो मैकेनिकल एनर्जी आप जिस क्वांटिटी में स्टोर किए थे आपको फ्यूचर में, इन फ्यूचर वो क्वांटिटी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप स्टोर कर रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी स्टोर किए वहाँ पे, तो इन फ्यूचर अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहेंगे सेम अमाउंट तो आपको अचीव नहीं होगा, ठीक है, उसमें कुछ लॉस मिल जाएगा आपको, ठीक। तो उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम उस सिस्टम में क्या करते हैं, एक फ्रिक्शन लेस बियरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिस्टम देखिए कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है, सिस्टम इस तरह का, इसमें ये पिस्टन रहता है, ये आपका शेफ्ट से अटैच है, और यहाँ पे जो आपके बियरिंग रहते हैं, ठीक है, वो बियरिंग क्या है, फ्रिक्शन लेस होते हैं, और ये जो मीडियम है यहाँ पे इसमें एयर नहीं रहता है, वैक्यूम, ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगा, जब ये पिस्टन रोटेट करेगा, ठीक, तो इसमें क्या है, ड्रैग फोर्स जनरेट होगा। तो उसी ड्रैग फोर्स को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हम वैक्यूम इसमें क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।